हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी प्रिपरेशन में। यह वीडियो सीटेट के एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस के 30 सवालों में एनसीईआरटी के क्लास 3, 4 एवं 5 के एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कर रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाएं और ईवीएस का पूरा चैप्टर वाइज क्लास 3 का 1, 2, 3, 4 करके पूरा क्लास 4 का शुरू होने वाला है, उसके बाद क्लास 5 का शुरू होगा। ठीक है, तो पूरा एक प्लेलिस्ट बना जा रहा है और एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्टली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार का सवाल ना छूटे। इसके अलावा मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप केवल ये 3, 4, 5 चूँकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ केवल और केवल कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए ही होती है, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की किताबें भी बस 3, 4 और 5 में ही है एनसीईआरटी द्वारा। तो अगर आप इन तीनों कक्षा की किताबों को चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपके सीटेट के पेपर 1 में 30 नंबर का जो ईवीएस का सेक्शन आता है उसमें आपके 26-27 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से आ जाएंगे, सिर्फ आपने इन वीडियोस को देख रखा तो। उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ ईवीएस के, तो उससे आपको पता लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वह सीधे सीधे आपको आया है या नहीं आया है। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि ईवीएस के कंटेंट बेस्ड होंगे, और ये आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चौथा वीडियो, क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 4। तो इसमें जो बताया गया है, चैप्टर का नाम है हमारा पहला स्कूल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस बताया गया है, इसमें बताया गया है परिवार का इम्पोर्टेंस। ठीक है दोस्तों, बच्चे किस प्रकार अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, परिवार बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और बच्चे का परिवार से कैसा जुड़ाव होता है, वह इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। तो यहीं पर दोस्तों आपको सीटेट में पेडागोजिकल या कंटेंट बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे की पहली पाठशाला है क्या? घर, परिवार, आस पड़ोस या समुदाय। तो बच्चों की जो पहली पाठशाला होगी वह परिवार होगी। ठीक है, और अगर ऑप्शन में परिवार के साथ साथ परिवार और आस पड़ोस हो तो परिवार और आस पड़ोस कर दें, या परिवार और विद्यालय हो तो परिवार और विद्यालय हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में परिवार अकेले हैं तो पहला ऑप्शन में परिवार ही हो जाएगा। लेकिन अब सीटेट थोड़ा टफ किया है, तो सीटेट में अब ऑप्शन, दो ऑप्शन को एक साथ दे दिया जाता है, परिवार और समुदाय, परिवार और विद्यालय, ऐसे कर करके। तो उस केस में परिवार और विद्यालय हो जाएगा, या परिवार और परिवार और स्कूल हो या विद्यालय हो तो वहाँ पर वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीटेट का मेन जो कंटेंट और पेडागोजिकल बिंदु है वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये सवाल बुक भले ही इजी है, ठीक है, आपको लगता होगा बस बुक पढ़ लिया हो गया, नहीं, वहाँ पर इन्हीं से सीधे सवाल पूछ लिया जाता है। अभी मैं बाद में PYQ कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी बुक से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद कभी सोचते हैं? आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी जो फैमिली फ़ोटो है, बच्चों से कहा जा रहा है, क्योंकि ये किताब 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के समझ के हिसाब से बनाई गई है। तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो बहुत इजी किताब है, मैं आसानी से कर लूँगा, खुद से पढ़ लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी आप करें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो बच्चों की किताबें, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीधे इस बुक से पूछे जाएंगे, और सवाल इस बुक से होगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड सेकेंडरी लेवल का होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड सेकेंडरी लेवल का। ठीक है, तो इसे आप अनदेखा ना करें।
उसके बाद अब जैसे यहाँ पर है, बच्चों से कहा गया कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। जैसे मान लिया आपने पर्यावरण अध्ययन के टीचर आप बने, आप क्लास 3 में गए, आपको उनको परिवार से पढ़ाना है, बच्चों को परिवार का इंपॉर्टेंस बताना है, तो फिर आप उन्हें बता सकते हैं, उनसे परिवार के बारे में बात करें, उनसे पूछें कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनका उनसे क्या रिश्ता है ना। तो वो यहाँ पर आप होमवर्क भी करा सकते हैं, क्लास वर्क भी करा सकते हैं, तो इससे उनकी पहचान होगी। ठीक है, उसके बाद और बच्चों में बड़े लोगों का, छोटे लोगों का नाम भी आप सिखा सकते हैं कि परिवार में बड़े लोग कौन होते हैं, छोटे लोग कौन होते हैं। अपनी परिवार के 2 लोग आपस में रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, माँ बहन, माँ बेटी, तो यहाँ नाम हो सकता है। जैसे यहाँ लिखवा दिए माँ, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, यहाँ पुत्र, तो यहाँ पे पुत्री हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं, और आपसे उसका क्या रिश्ता है वो यहाँ लिखवा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों के ऐसे भी होते हैं जिनके 2-2 नाम होते हैं, घर पे पुकारू नाम कुछ और होते हैं, उनके स्कूल के नाम कुछ और होते हैं, तो आप उनसे बात करें कि आपके घर पे पुकारू नाम क्या है ना। तो वो बच्चे आपको जो है बताएंगे। ये देखिए एक पिक्चर पारिवारिक बताया गया है ना, ये पारिवारिक फ़ोटो है। इस तरह की पारिवारिक फ़ोटो बच्चों को कहना है कि किताब में लगाएं, या अपने परिवार को इंट्रोड्यूस कराएं, कौन पापा हैं, कौन मम्मी हैं, है ना, कौन भाई, कौन बहन, ये सब करना है। उसके बाद यहाँ है, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में से किससे मिलती जुलती है। कभी कभी होता है कि बेटा जो होता है वो उसकी सोच, उसका बिहेवियर, उसका नेचर अपने पिता से मिलता है, या उसकी माँ से मिलता है, उसकी बहन से मिलता है ना, या उसकी आवाज़ मिलती है, या किसी का चेहरा मिलता है, किसी का आँख मिलता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी आवाज़ मिले, या तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे चाल, जो भी उनसे मिलते हैं वह यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी एक कैरेक्टर बनाया गया है दोस्तों इसमें, जैसे ये अनवरी है, ये अनवरी का फैमिली है ना, अनवरी की फैमिली है। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, इनकी पत्नी जो है, सॉरी ये हस्बैंड हो गए, यानी उसके हो सकते हैं पिता हों, ये उनकी माता हों, ये कपड़ा धो रहे हैं, ये भी धो रही हैं, ये कपड़ा गाड़ के इनकी माता हैं, या दादी होंगी अनवरी की, ये पसार रही हैं, है ना। तो इस तरह से फ़ोटो में दर्शाया गया है। अपनी अपनी तरह के कपड़े धोने सुखाने स्त्री अपने हाथ बटाते हैं। अनबड़ी उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अब सीख रहे हैं और हाथ बटाते हैं। तो इससे बच्चों में एक सीख विकसित करना है कि परिवार में बॉन्डेशन होता है। परिवार में क्या होता है, बॉन्डेशन होता है। मतलब आधे लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आधे लोग कुछ और भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों लोग क्या कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ है ये सिखाना कि हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है। क्या है, हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है। तो हाथ बटाना और मदद करना बच्चे यहीं से सीखते हैं। ठीक है, हाथ बटाना मदद करना बच्चे क्या है, ऐसे यहीं से सीखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ बच्चे ऐसे भी सीखते हैं जो उनके अपने घर के बड़े लोग, जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि अनवरी के चाचा ने उसे और उसके परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तो हर घर में कुछ ना कुछ कोई लोग बड़े होते हैं जो कुछ, हम लोग घर में कुछ लोग हैं जो हमें कंप्यूटर चलाना सिखाते होंगे, कोई साइकिल चलाना सिखा दिए होंगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो आपको बच्चों से पूछनी है। जैसे कि जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं अपने परिवार के पास जाती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस सब में परिवार लिख सकते हैं सारी जगह पे। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं अपने परिवार के पास जाती हूँ। जब मैं अपने कुछ राज की बात जानना चाहती हूँ तब मैं अपने परिवार के पास जाती हूँ। जब मुझे कुछ गलती हो जाती है तो मैं अपने परिवार के पास जाती हूँ। पाँचों में परिवार भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास रिश्तेदारों का भी नाम लिख सकते हैं कि जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं आपका लगाव जिससे ज़्यादा है, अपने पिता से ज़्यादा है, माता से ज़्यादा है, बहन से ज़्यादा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि तब मैं अपने बड़ी बहन के पास जाती हूँ, या बड़े भाई के पास जाता हूँ, या अपने पिता के पास जाता हूँ। जब मैं अपने पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, पापा के पास जाती हूँ, है ना। किसी के बारे में लिख सकते हैं, बड़े भाई के पास जाना चाहती हूँ। जब मैं अपने कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं अपने छोटी बहन या बड़ी बहन या बराबर की जो बहन है उनके पास जाना चाहती हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। इस तरह की चीज़ें इसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जिन्हें साफ़ सफाई का बहुत ख्याल होता है ना। वो घर के बाहर ही जूता चप्पल उतरवाना पसंद करते हैं, घर के अंदर नहीं, हैं। तो कुछ परिवार ऐसे भी लोग भी होते हैं। ठीक है, तो इससे
क्या होता है कि परिवार के बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों की साफ़ सफाई देख करके आगे चल के वह भी उसी साफ़ सफाई को एक रिवाज बना के रखते हैं कि नहीं, चप्पल जूता जो है वो बाहर ही होगा, घर को साफ़ सफाई में रखना है ना, कोई ख़ास आदत होती है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें बच्चों से कहा गया है कि जो भी रिवाज है वह बच्चों फॉलो करते हैं। जो भी घर के बड़ों के जो रिवाज होते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनना, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, है ना, एक्सरसाइज करना और संस्कार में रहना, संस्कारों को दिखाना। और जितने लोग जैसे जूता चप्पल, ये सब क्या है, एक तरह का संस्कार है। साफ़ सफाई क्या है, साफ़ सफाई में रहना एक संस्कार है। उसी तरह क्या उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्लास के बच्चों से पूछना है क्या किसी आपके परिवार में आपके मम्मी पापा, बड़े भाई या बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन, किसी को कोई ऐसी आदत है जिसकी आप नकल कर सकते हैं या जिससे आपको हंसी आए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी के पिताजी या माताजी खूब ज़ोर से हंसती हैं, या किसी का भाई बहुत ज़ोर से हंसता है, किसी के कुछ होते हैं खुश होने पर खूब सारा गाना गाते होंगे, है ना, तो उनकी तरह करके दिखाओ। तो ये सब गतिविधि जब बच्चे करेंगे तो बच्चे गतिविधि से ही सीखते हैं, क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, इन्हें केवल कक्षा में रखकर नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर अब आते हैं पैडागोजिकल कंटेंट के हिसाब से। तो इसमें लिखा है बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत की भी पहचान कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि बच्चों से हमें उनके परिवार वालों के बारे में पूछना चाहिए कि आपके परिवार में माता आपकी कुछ खास बात बताएं, अपने पिता के बारे में कुछ खास बात बताएं, अपने बड़े भाई अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ खास बात बताएं। इससे ये होगा कि बच्चे अपने परिवार वालों के बारे में, उनकी खासियत के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, है ना, उनकी शक्ति के बारे में जान सकेंगे, है ना, उनकी अच्छी क्षमताओं के बारे में जान सकेंगे। तो इस तरह से आपको पर्यावरण अध्ययन कराना है और करना है। और साथ में सीटेट का सवाल भी आपसे इसी तरह से डायरेक्टली यहीं से पूछ लेगा कि अगर आपको अपने क्लास के बच्चों को जो है कि अपने परिवार वालों, उनके परिवार वाले की खासियत जानना है तो आप उनसे क्या करने को कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि उनसे अपने परिवार वालों के नकल उतारने के लिए कहेंगे, उनसे अपने परिवार वालों के बारे में पूछेंगे, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें यहाँ ऑप्शन हो जाएगा यही कि परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि तरीकों के बारे में बातचीत करेंगे, है ना, क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अब ख़त्म हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको ये सीरीज़ पूरी पसंद आ रही होगी। तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें इस चैनल के साथ। हम लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।